Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए कंप्लीट बायोलॉजी। तो अभी रिसेंटली हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। वो सीरीज़ ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने काफ़ी डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया है। तो जो बच्चे अगर इस सीरीज़ को नहीं देखें और देखना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना चाहते हैं, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस सीरीज़ को भी देख सकते हैं। फिर हमने आप सभी से पूछा था कि आप अगली सीरीज़ कौन सा चाहते हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे पोल किया कि सर ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इस चैप्टर की सीरीज़ आप लेकर के यूट्यूब पर आओ। तो बच्चे आप सभी के डिमांड पर हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट का सीरीज़ स्टार्ट किया है और ये इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो देखो लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जैसे आपका अगर हम मसल्स की बात करते हैं तो कौन कौन सी मसल्स हैं, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और किस तरीके से आप लोकोमोशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हो, मीन्स आप मूवमेंट करते हो। एक जगह से दूसरी जगह तक जाना एक तरह का क्या है, मूवमेंट है। तो ऐसा मूवमेंट जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो मूवमेंट आप क्या बोलोगे, लोकोमोशन। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है लोकोमोशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो कि आपके सामने टेबल पर एक पानी का बॉटल रखा है, आप उसको लेना चाहते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसा है, आपके विल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप लेना चाहते हो, आपकी इच्छा शक्ति है कि आप वो बॉटल उठाना चाहते हो और वो टेबल थोड़ा सा दूर है, तो आप क्या करोगे, मूव करके जाओगे और वहाँ से बॉटल को उठा करके आप अपने टास्क को कंप्लीट करोगे। तो ये जो मूवमेंट है ना, इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ऐसा मूवमेंट जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इट मीन्स वो क्या है, आपका लोकोमोशन है। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल को रिलेट करते हैं। अगर आप प्लांट में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखते हो तो प्लांट में कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वहाँ पर आप मूवमेंट की बात करते हो। प्लांट जो है उनके अंदर बहुत ढेर सारे मिनरल्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, लेकिन प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, मीन्स इनके मूवमेंट में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो प्लांट का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो मूवमेंट है, एनिमल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो लोकोमोशन है। तो हमेशा याद रखना, ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो से आप बोलोगे लोकोमोशन, और ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस नहीं हो रही है उस मूवमेंट को आप नॉर्मली मूवमेंट ही बोलोगे। ठीक है, तो एक बात तो मोटा मोटा समझ में आ गया कि लोकोमोशन और मूवमेंट में अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, लोकोमोशन और मूवमेंट में, अच्छा एक चीज़ मैं और बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे रनिंग करना। ठीक है, जैसे आप रनिंग कर रहे हो तो ये एक तरह का मूवमेंट है और इस मूवमेंट के अंदर आप अपनी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जा रहे हो, मीन्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस हो रही है। इट मीन्स ये एक तरह का क्या है, लोकोमोशन है। तो आप कह सकते हो ऑल लोकोमोशंस आर अ मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट अ लोकोमोशन। ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं यहां पर कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है एनिमल का, ये क्या है, एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, इसी तरीके से लोकोमोशन जो है वो एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और मूवमेंट जो है प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये बात आप हमेशा याद रखना। अब दूसरी चीज मैंने ये बोला कि मूवमेंट के अंदर क्या हो रहा है कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो मूवमेंट के अंदर नो डिस्प्लेसमेंट,
नो डिस्प्लेसमेंट्स। इसका एग्जाम्पल आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं जा पाते हैं, बट प्लांट के इंटरनल सेल्स के अंदर मिनरल्स का मूवमेंट होता है। जैसे अगर आप बात करते हो वाटर का मूवमेंट, आप जो है सॉइल के अंदर आप वाटर डालते हो और उस वाटर को जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू प्लांट के लीफ तक पहुंचाता है, तो वो भी एक तरह का क्या है, मूवमेंट है, बट इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से एनिमल के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट अकर मीन्स, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल पर्सन है वो रनिंग करना चाहता है या एनिमल जो है रनिंग करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लॉयन और डियर का एग्जांपल अंडरस्टैंड करो, तो डियर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली प्रेडेटर से बचने की कोशिश करता है, तो वो कंटिन्यूसली रनिंग करता है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस हो रही है, तो ऐसा मूवमेंट जिसमें डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस हो रही है उसको आप बोलोगे क्या, लोकोमोशन। ठीक है, एक बात तो डिफरेंस समझ में आया कि लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस क्या है, ये बात तो समझ में आया कि मूवमेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट का और लोकोमोशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमल का। लोकोमोशन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मूवमेंट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इस बात को आप हमेशा याद रखना। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट अगर आप यहां से अंडरस्टैंड करो, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो देखो जनरली जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट है वो जनरली 3 डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट होते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं मूवमेंट्स को हम थोड़ा सा डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो फर्स्ट मूवमेंट है जिसको आप बोलते हो एम्फीबॉइड, सेकंड जो है मूवमेंट, ठीक है, सिलैरी मूवमेंट, और थर्ड जो मूवमेंट है वो मस्कुलर मूवमेंट आप बोलते हो, मस्कुलर। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स आप अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट में एम्फीबॉइड जो मूवमेंट है, अगर इसका एग्जाम्पल आप देखो, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करो तो सूडोपोडिया, इन अमीबा। ठीक है, तो सूडोपोडिया जो है वो इर्रेगुलर शेप में होता है, इर्रेगुलर शेप में इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये बेसिकली किस में होता है, अमीबा में होता है। ठीक है, तो सूडोपोडिया का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का मूवमेंट परफॉर्म करता है, तो एम्फीबॉइड मूवमेंट परफॉर्म करता है ताकि ये अपने फूड को इनगल्फ कर सके। ठीक है, दूसरा अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हो, तो जैसे इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में अगर इसके एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करो तो फैगोसिटिक सेल्स की अगर आप बात करते हो, फैगोसिटिक सेल्स की अगर आप बात करते हो, तो वो बेसिकली क्या परफॉर्म करते हैं, एम्फीबॉइड मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, बॉडी के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा करके बेसिकली पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो फैगोसिटिक सेल्स में आप किसकी बात करते हो, मैक्रोफेजेस की, और साथ में बात करते हो न्यूट्रोफिल्स की। ठीक है, तो ये भी किस तरह का मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, एम्फीबॉइड मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। लेकिन और दूसरी एग्जांपल की अगर आप बात करो तो ह्यूमन बॉडी में ही अगर आप वाइट ब्लड सेल्स की बात करो तो इसीलिए तो आप बोलते हो डायपेडेसिस। ठीक है, तो
सुडोपोडिया का स्ट्रक्चर हो गया, फैगोसाइटिक का एग्जाम्पल हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स का एग्जाम्पल हो गया। तो ये बेसिकली किस तरह का मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, तो एम्फीबियाइड मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब दूसरे मूवमेंट की अगर आप बात करते हो तो इस मूवमेंट को आप बोलते हो सिलैरी मूवमेंट। तो सिलैरी मूवमेंट का जो एग्जाम्पल है, सिलैरी मूवमेंट का अगर एग्जाम्पल है, सिलैरी मूवमेंट का अगर एग्जाम्पल्स को देखो तो सिलैरी मूवमेंट बेसिकली ऐसा मूवमेंट है जिसमें सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करते हो तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी में आप किसकी बात कर रहे हो, अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है वो इंटरलाइंड होती है, किससे इंटरलाइंड होती है, इंटरलाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की हेल्प से इंटरलाइंड होती है। तो यहां पर जो म्यूकस का मूवमेंट है, म्यूकस का जो मूवमेंट हो रहा है, म्यूकस का जो मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम लोअर टू अपर बॉडी पार्ट में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो लोअर साइड से जो मूवमेंट हो रहा है अपर साइड में जो मूवमेंट हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, तो बेसिकली सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की हेल्प से हो रहा है और इसी मूवमेंट को आप बोलते हो सिलैरी मूवमेंट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर इसकी आप बात करते हो, दूसरा एक एग्जांपल आप बात करते हो तो इस तरह का मूवमेंट जो है इन फैलोपियन ट्यूब, इन फैलोपियन ट्यूब में भी सिलैरी मूवमेंट देखा जाता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में भी ये एपिथेलियल सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और ये मूवमेंट बेसिकली क्या करते हैं कि जब ह्यूमन फीमेल बॉडी के ओवरी पार्ट से एग रिलीज होता है ना बच्चे, तो इनफंडिबुलम जो है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि सपोज ये क्या है, आपका ओवरी है, फीमेल बॉडी का क्या है, ओवरी है। तो ओवरी के जस्ट ऊपर ही फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हो इनफंडिबुलम, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो ओवरी को इस तरीके से कवर करके रखते हैं। ठीक है, तो ओवरी से मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस 14 डेज पर जब ओवरी ओवरलूट होती है तो वहां से एग रिलीज होता है। ठीक है, तो जब एग रिलीज होगा तो इस ओवरी से एग रिलीज हुआ, इनफंडिबुलम में क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, ये इस एग को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। ठीक है, और इस पूरे इनफंडिबुलम पार्ट में सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं और ये जो एग रिलीज हुआ है ओवरी से, ये बेसिकली इनफंडिबुलम होते हुए एम्पुला रीजन में आएंगे और एम्पुला में ही क्या होता है, ह्यूमन का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक तो प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी, ह्यूमन के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो हेल्प करता है म्यूकस के मूवमेंट में, और दूसरा एपिथेलियल जो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ह्यूमन फैलोपियन ट्यूब, जो बेसिकली ओवा या एग को मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आपने देखा कि सिलैरी मूवमेंट दो जगह हो रहा है ह्यूमन बॉडी में, एक हो रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक में और दूसरा हो रहा है फैलोपियन ट्यूब, फीमेल बॉडी के फैलोपियन ट्यूब में एग का जो मूवमेंट हो रहा है वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रोल है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, जो एक तरह का सिलैरी मूवमेंट है। ठीक है, अब दूसरी अगर हम बात करते हैं मस्कुलर, ठीक है, तो मस्कुलर मूवमेंट में अगर आप मसल्स को अंडरस्टैंड करो, बेसिकली अगर आप मसल्स को अंडरस्टैंड करो तो मसल्स दो तरीके की हैं यहाँ पर। ठीक है, एक है आपकी वॉलेंट्री मसल,
वॉलेंट्री मसल, ठीक है। एक है इनवॉलेंट्री मसल, एक है वॉलेंट्री मसल और दूसरी है इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है। तो वॉलेंट्री मसल जो है ये फंक्शन परफॉर्म करेगा आपके विल डिपेंडेंट, ठीक है। और ये बेसिकली परफॉर्म करेगा, ये आपके विल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो आप बोल सकते हो डज नॉट डिपेंड अपॉन विल पावर, ठीक है। आपके विल के पावर पर ये डिपेंड नहीं करता। जैसे अगर आप बात करते हो स्मूथ मसल्स, ठीक है, तो स्मूथ मसल्स जो हैं वो आपके विल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मस्कुलर मूवमेंट की बात करते हो तो मस्कुलर मूवमेंट में बेसिकली आप किस मसल की बात कर रहे हो? वॉलेंट्री मसल, और वॉलेंट्री मसल ही क्या परफॉर्म करेंगे? वॉलेंट्री मूवमेंट परफॉर्म होगा, ठीक है। अब वॉलेंट्री मूवमेंट परफॉर्म होगा, इट मीन्स ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं? लोकोमोशन परफॉर्म कर रहे हैं। और यहीं पर आप बात करते हो किसकी? स्केलेटन मसल्स की, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि डिफरेंट टाइप्स की मसल्स हैं, डिफरेंट टाइप की मसल्स हैं, और जो वॉलेंट्री मसल्स होती है ना वो एक तरह की स्केलेटन मसल्स हैं जो आपके बॉडी को मूवमेंट मीन लोकोमोशन परफॉर्म करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो हमने अंडरस्टैंड किया कि लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस क्या है। प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? मूवमेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस नहीं हो रही है। और एनिमल बॉडी का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? एक तरह का लोकोमोशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस हो रही है। अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट की, तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स हैं। एम्बिब्यूइड, हमने इसके एग्जाम्पल को देखा, सिलैरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स को आप थोड़ा लर्न करना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, और साथ में साथ अगले पार्ट में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो मसल्स हैं ना उनका आपके बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, और टाइप्स ऑफ मसल्स क्या हैं, नंबर ऑफ मसल्स क्या हैं, इनका ओरिजिन क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो बच्चे, आप सभी के डिमांड पर हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट का सीरीज़ स्टार्ट किया है। अपना आप कमेंट जो है ना फीडबैक के फॉर्म में ज़रूर देना, और जितना पॉसिबल हो सके आप अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करो। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलो, ख्याल रखो।